हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बॉडमस का नियम। बॉडमस का नियम आज हम बताएंगे कि बॉडमस के नियम के अनुसार हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है पहले ही ताकि टाइम ना लगे, और बॉडमस का रूल है जो कि हम पहले आपको बताएंगे। और बताने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन मिले। तो आइए देखते हैं बॉडमस का नियम। व्हाट इज़ द रूल ऑफ बॉडमस। तो बॉडमस का हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। बॉडमस का क्या रूल है, तो पहले बी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद डी है, उसके बाद एम है, उसके बाद ए है, उसके बाद एस है। तो है बॉडमस का पूरा नाम अंग्रेजी में। अब इनका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ। ऑफ मीन्स तो जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है वहाँ पे ऑफ लगता है। जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट से पहले तो यहाँ पे ऑफ आएगा। ये सिंबल होता है ऑफ मीन्स गुणा हो जाएगा अंदर। तो इसके अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसको ऑफ कहते हैं। और डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया एडिशन, और यस से हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस तो आप देख सकते हैं, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से ऑफ हो गया जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहे, डी से डिवीजन हो गया, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया एडिशन, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अभी समझ गए होंगे कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से बॉडमस के रूल से, जिस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है उसमें पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। उसके बाद कहीं पे कोई चिन्ह नहीं, जैसे ब्रैकेट से पहले ये है या का लिखा मिलेगा आपको, तो वहाँ पे पहले दूसरा नंबर पे वो आएगा, तीसरे नंबर पे आपको डिवीजन आएगा, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, पाँचवें नंबर पे आपका आएगा एडिशन, और छठे नंबर पे सब्ट्रैक्शंस आएगा, मतलब कि माइनस करेंगे, जो भी रहेगा घटाएंगे उसको। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जब अगर आपको रूल मालूम है तो कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये नियम अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा ताकि हम इसको आगे बढ़ जाएं। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बॉडमस का फुल जो मीनिंग हो रहा है, फुल मीनिंग वो यही हो रहा है कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये हुआ आपका रूल, ये है आपका सीरियल नंबर। ऐसे ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज पर अकॉर्डिंग बॉडमस। तो इससे आगे पीछे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे कि कैसे बॉडमस का प्रयोग किया जा रहा है इस क्वेश्चन। अब इसमें बराबर आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं 1/2 + 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + 5/3, उसके बाद -10, उसके बाद /5 है।
तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को, तो इसको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट के पास जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 + 5 7/3, ये क्लोज हुआ, माइनस इसको पूरा का पूरा लिख देंगे। अब अगले बार क्या बोल रहा है, ऑफ। ऑफ मतलब जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है वहाँ ऑफ आता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले कोई है नहीं, तो यहाँ ऑफ आएगा। तो ये देखिए 1/2 प्लस पूरा, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो इसका सीधे अंश में गुणा हो जाता है। अगर कहीं भी गुणा है तो मैं बोला हूँ सामने का सामने में, तो इसका समझिए जिसके बटा कुछ नहीं होता उसके बटा 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके बटा कुछ नहीं, तो इसके बटा 1 है ऑलरेडी, तो हर का हर में 1 से गुणा होगा, सेम आएगा, प्लस अंश का अंश में गुणा हो गया, तो 7 चौक 28/3। तो ये आ गया आपका, माइनस ये सेम लिख देंगे। अब ये भी हो गया, ऑफ भी क्लियर हो गया। अब आ गया क्या, डिवीजन, डिवाइड करना है। अब जहाँ पे भी ये चिन्ह रहेगा डिवीजन का उसको सॉल्व करना है। तो अभी कहाँ पे दिख रहा है, ये है। तो 1/2 प्लस 28/3 माइनस 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो समझ गए। यहाँ पे हम इंटू 3 और कर लेते हैं ताकि हमारा ये भी समझ में आ जाए, नहीं तो इसका प्रयोग कहीं नहीं मिलेगा ना आपको। इसलिए क्वेश्चन में इंटू 3 और कर लिया ताकि इसका भी हम यूज हो जाए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन को यूज नहीं कर पाएंगे पूरा। तो इंटू 3 कर लिया यहाँ स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही, तो ये क्वेश्चन में आ गया 3, ताकि हमारा पूरा ऐड हो जाए ना यहाँ तक, एज पर बॉडमस के नियम के अनुसार पूरा समझ में आ जाए। तो अब देखेंगे, अब हमको क्या ढूंढना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो ये रहा। तो इसको ऐसे का ऐसे, दो तिहाई 6। तो अब आप देख सकते हैं ये भी हो गया। अब आ गया एडिशन, अब हमको प्लस करना है। तो पहले तो ये भिन्न आ गया। अब पहले तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका लसा लेना पड़ेगा। जिसके बटा 1 कुछ भी नहीं होता उसके बटा 1 होता है। ये जैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी के बटा कुछ भी ना हो तो उसके बटा 1 होता है। तो वो 1 हमने लिख लिया। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न के सवाल को हल करने से पहले हमको क्या करना होता है, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 रहेगा, फिर 3 2 तिहाई 6, तो इनका क्या हुआ, एलसीएम 6 हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमने बोला है कि जो एलसीएम आता है उसमें हर का भाग दिया जाता है, तो 2 तिहाई 6 और ऊपर अंश से गुणा होता है, तो 3 आया था, 3 एकम 3, और जो चिन्ह है वो वही रहेगा प्लस, और यहाँ क्या है 3 है, तो इसका भाग हुआ 6 में, तो 3 दूना 6, 6 2 आया, 28 दूना 56, और माइनस 6 का 1 में भाग देंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 छक्का 6, 6 आ गया, तो 6 छक्का 36। अब क्या आ गया आंसर, तो अब यहाँ पे क्या है, पहले जोड़ करना है। अब आ गया जोड़, तो जोड़ क्या है, 56 3 59 माइनस 36/6, तब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 9 में से 6 गए
3 और 5 में से 3 गए 2, 23/6 ये रहा आपका आंसर। देखिए अभी हमने आपको इजी तरीके से ये सब चीज़ें बता दिया कि बॉडमस का पहले नियम को समझना है कि बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो अब ये आप अगर समझ गए बॉडमस का नियम तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इसको बाकायदा आपको इजी, एक चिन्ह हमने नहीं लिया था तो बाद में देखा कि उस चिन्ह का प्रयोग नहीं हो पाएगा, उस सिंबल का, मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने बाद में ऐड कर दिया ताकि आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ जाए कि कैसे उसको यूज करना है। कुल मिला के हमको ये यूज करना आपको बताना था कि बॉडमस के रूल को कैसे यूज किया जाता है। तो बी से हो गया ब्रैकेट ऑफ। बचपन में हम लोग एक कविता के तौर पे याद कर लेते थे इसको, ब्रैकेट तो रहेगा ही, इतना तो याद ही हो जाता था। तो इसको हम बोलते थे का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़िए, गुणा करो धन जोड़िए, ऋण को दे घटाए। ये था बचपन में हम लोगों का। ठीक, क्वेश्चन आपने देख लिया बॉडमस के नियम का। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि भूलें ना। यहाँ पे है बी ओ डी एम ए एस, तो बी का हो गया ब्रैकेट, ओ का हो गया ऑफ, डी का हो गया डिवीजन, एम का हो गया, डी का हो गया डिवीजन, एम का हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का हो गया एडिशन, एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये हुआ आपका, ये है नियम बॉडमस का। इसको चीज़ों को समझ लेंगे तो आप इजी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब सपोज करिए आपका क्वेश्चन है 2/3 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 + 5/3 माइनस 4/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4। ये क्वेश्चन सपोज करो आपको अगर मिल जाए तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो आपको देखना है। तो बॉडमस का नियम हमने पहले ही बता दिया, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो पहले आइए देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। पहले है बी, 2/3 प्लस 2, तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, प्लस है, 5 3 8/3 माइनस 4/3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा क्या है, अब बोल रहा है ऑफ 2/3 प्लस, अब 2 का इसमें समझिए एक हर है, किसी के नीचे कोई भी अगर क्या नाम है हर नहीं है तो हर के नीचे क्या आ जाता है 1, क्योंकि अगर कोई भी संख्या ऐसे सिंगल लिखी हुई है कि उसके बटा हमेशा 1 होता ही है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखना है
कि कहीं भी लिखा है, इंडिविजुअल भी कहीं लिखा है तो उसके बटा 1 करेंगे तो सेम ही संख्या आएगी। तो कहने का मतलब इसका बटा 1 रहेगा ही। तो हमने बताया था गुणा करते वक्त इसका अंदर ऑफ होएगा, तो ऑफ मतलब का कॉमन गुणा हो जाता है, तो इसका अंदर होएगा तो 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई डिवीजन 4। तो अब आपको ये देखना है, ये हो गया, ये हो गया, अब ये आ गया डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ है, ये है। तो पहले 4/3 सेम रहेगा इंटू, अब क्या है, कितनी बार जाएगा, 12 को में 4 का भाग देंगे तो 3 बार। तो ये चीज़ समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो अब आइए देखते हैं, ये भी हो गया, का डिवीजन भी हो गया। अब आ गया मल्टीप्लाई करना है आपको, कहाँ पे है, यहाँ है। 2/3 प्लस 16/3 माइनस, अभी आप देखेंगे इसका गुणा अगर किसी के बटा कुछ नहीं तो 1 हो जाता है। तो अभी हम देख सकते हैं इसको इससे कट सकता है, 3 एकम 3, तो 1/1, 4 का 1 में गुणा, और यहाँ भी 1 बचा, 1 का 1 में गुणा, तो यहाँ आएगा 4। ये हो गया। अब आपको भिन्न को सॉल्व करेंगे तब आपको बाकी का सॉल्व करना। तो यहाँ पे कुछ बटा नहीं तो मतलब 1 है। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 3 है। फिर से हम आपको बता देते हैं, इजी है बट एक बार फिर से बता ही देते हैं। 3 एकम 3 मतलब 3 ही आएगा। तो यहाँ एलसीएम 3 ले लिए। अब इसके ऊपर 3 का 3 में जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 एकम 2 प्लस 3, 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 ही बचेगा, तो 16। अब यहाँ क्या है, 3 आएगा, 1 से भाग देंगे, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 चौक 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि पहले ये हो गया था, अब बचा ये एडिशन, पहले जोड़ना है। तो जोड़ना है 16 2 18 माइनस 12/3 बराबर कितना आ गया, 12 6 18, 6/3, 3 दूना 6। ये रहा आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे मेन जो टॉपिक है बॉडमस का, यही आपको समझना है कि सबसे पहले क्या हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पहले सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, किस चीज़ को स्टार्ट करें। ऐसे तो क्वेश्चन दे देगा, आप लगोगे यहीं से जोड़ने कि 2/3 प्लस 2 है तो इसको पहले जोड़ देते हैं, नहीं, पहले क्या बोल रहा है, ब्रैकेट को तोड़ना है। उसके बाद ऑफ मतलब जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है उसको ऑफ बोलते हैं। कभी कभी लिख के भी आ जाता है 6 का, ऐसे करके भी आ जाता है। तो का मतलब का है या फिर चिन्ह नहीं है, तो ये हुआ। और तीसरा हो गया डिवीजन, तो यहाँ था, उसको सॉल्व किया हम। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे चैप्टर में हमने चीज़ें समझा दिया, 2 क्वेश्चन भी उदाहरण में दिया और बाकी इन चीज़ों को भी अच्छे से समझा दिया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉडमस का जो रूल है वो इसी टाइप से है, जहाँ भी मल्टीपल सिंबल आ जाए, मल्टीपल मतलब कई सिंबल आ जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारे सिंबल आ जाए, प्लस ब्रैकेट आ जाए, तो उसको किस तरीके से हल करना है। पहले ब्रैकेट्स को हल करना है, उसके बाद ऑफ, ओ से ऑफ, उसके बाद आपको भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप इस हिसाब से सवाल को हल करेंगे तो कहीं आपका कोई गड़बड़ी नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए पूरी बड़ी सी सवाल थी, उसको हमने इजीली क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया एज पर बॉडमस रूल के हिसाब से। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नए नए चैप्टर सिंपल वे में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है इस सब चीज़ों का उनको भी शेयर करिए और लाइक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।